अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 6D का शेष बचे हुए क्वेश्चन नंबर 11 और आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप लोग पढ़ें तो आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। किताब ओपन करो और सवाल देखो इसमें कौन सा दिया है, उसको पढ़ के सुनाओ। दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE तथा F है। हम लोग को क्या करना है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं जो हम लोग को दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः कौन है बच्चों, क्रमशः D, E तथा F है। क्लियर? ठीक है, अब इस हिसाब से हम लोग आकृति भी बना लेते हैं। हम लोग यहां देख लेंगे कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम मैं रखूंगा ABC। दिखाई दे रहा सबको? तो ये हमारे पास एक आ गया है नन्हा सा मुन्ना सा सुंदर सा एक त्रिभुज जिसका नाम है ABC। इतने में किसी को कोई दिक्कत? बोला करो, खाए नहीं हो क्या? तो बोलो तेज से। एक त्रिभुज है ABC जो कि आपको दे दिया गया है। अब बच्चों इस त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब AB पर वह बिंदु जो AB को दो बराबर भागों में बांटता हो, वह बिंदु ही क्या है, मध्य बिंदु। क्या नाम है इसका? D। प्रश्न के अनुसार देखो ABC की भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। यानी AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E, ठीक है, और CA या AC का मध्य बिंदु है बच्चों कौन? F है। इज दिस क्लियर? अब हमको क्या करना है, अगर हम इन तीनों बिंदुओं, अगर हम लोग इन तीनों बिंदुओं DF, DE तथा EF को अगर हम लोग मिला दे बच्चों तो एक त्रिभुज का छोटा सा बच्चा मिल गया जिसका नाम है क्या? DEF। मिला कि नहीं बना? DEF, बड़े वाले त्रिभुज का बच्चा DEF। बोलो बात बरोबर है? अच्छा, अब आपको ज्ञात क्या करना है उसको मैं लिखता हूं। देखिए, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है बच्चा लोग? ये जो छोटा वाला त्रिभुज है और बड़ा वाला त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसको हम सांकेतिक भाषा में थोड़ा सा लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसका मतलब समझते हैं? जी बिल्कुल समझते हैं सर। DEF का क्षेत्रफल, अनुपात निकालना है मतलब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या? बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इनका रेशियो यानी अनुपात कितना होगा? आई बात समझ में? चलिए आइए हल करते हैं और देखते हैं कुछ इसका। इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि 9th में आप लोग को मिला था, बट याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन 9th में इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 9th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, त्रिभुज वाले अध्याय को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इस प्रश्न को आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक बात मैं पूरी तरह से क्लेरिफाई कर देता हूं बच्चों, आंसर क्या आएगा वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अगर किसी भी त्रिभुज का मतलब समझ रहे हैं, चाहे वो समबाहु है, चाहे समद्विबाहु है, चाहे समकोण है, कोई भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक छोटा सा जो त्रिभुज बनता है, उसका क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का
1/4 होता है। आधा नहीं बेटा, 1/4, 1/4वां भाग होता है। और ऐसे ही आप देख सकते हो ये जो बीच वाला त्रिभुज बना है, इस जैसे टोटल 1 2 3 4 बड़े वाले त्रिभुज के अंदर 4 त्रिभुज बने हैं, और इस एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, यानी 1/4 अंश है, 1/4 भाग होगा। अगर किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो जो रेखा डीएफ प्राप्त हो रही है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा बीसी के समांतर होती है और लंबाई में उसका आधा होती है, यानी डीएफ जो है वो बीसी के समांतर होगा और बीसी का आधा होगा। इसी प्रकार से जो ईएफ होगा, ईएफ जो होगा वह एबी के समांतर होगा और लंबाई में उसका आधा होगा, तथा साथ ही साथ जो डीई होगा, डीई एसी के समांतर होगा और लंबाई में उसका आधा होगा। तो ये प्रमेय 9th के लेवल से है, जिसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे बच्चों कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाएं तो वह जो रेखा प्राप्त होती है त्रिभुज की तीसरी वाली भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होती है। तो इस चीज को मैं लिखता हूं हल में, क्या लिखता हूं जरा देखना। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड या कह सकते हैं भुजा, रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में उसका आधा होता है, आधा होता है। क्या समझे? लंबाई में उसका आधा होता है। आता है यहां सारी बातें मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। जो डीएफ होगा, क्योंकि बेटा डी और एफ जो है, डी और एफ जो है ना, वह ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो त्रिभुज की दो भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और एफ है। तो डीएफ को मिलाने से जो ये रेखाखंड डीएफ प्राप्त हुआ है, यह डीएफ बीसी का लंबाई में आधा होगा और उसके समांतर होगा। तो आता है जो डीएफ है बच्चों, ये समांतर होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा बीसी, तथा साथ ही साथ जो डीएफ है ना बच्चों, यह बीसी का आधा, मतलब बीसी बटा 2 होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो 2 का तिरछा गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने से आ जाएगा कितना, बीसी बराबर 2 डीएफ। ऐसा भी तो कह सकते हो जो बीसी है वो डीएफ का 2 गुना है। आई बात समझ में? इसी प्रकार हम लिख सकते हैं जो डीई है बच्चों, वह एसी के समांतर है। डीई जो है वह समांतर है एसी, एसी लिख दो चाहे सीए लिख दो, तथा लंबाई में जो डीई है वह एसी का आधा, मतलब बटे 2 है। या इसको 2 से तिरछा गुणा कर देंगे तो एसी बराबर आ जाएगा बच्चों डीई। ठीक है, ध्यान रखना कब, जब डी और ई जो है बीसी तथा एबी के मध्य बिंदु हैं, तब ऐसा होगा कि डीई जो है सामने वाली भुजा एसी के समांतर और लंबाई में उसका आधा होगी। तथा इसी प्रकार ये कट नहीं रहा है, तथा इसी प्रकार हम इसके लिए ईएफ के लिए लिख सकते हैं इसी प्रकार। हालांकि जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो ईएफ जो होगा बच्चों, ये ईएफ, ई और एफ भी जो है बीसी और एसी के मध्य बिंदु हैं, इसलिए ईएफ जो होगा वह एबी के समांतर, ईएफ जो है एबी के समांतर होगा, तथा जो ईएफ की लंबाई है बच्चों यह एबी से क्या होगा, आधा होगा। या दूसरे शब्दों में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो AB होगा
ए बी होगा वह ई एफ का कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी के क्षेत्रफलों के लिए अब इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और सीधे हम लोग एरिया को कैलकुलेट करते हैं। अभी समझो इस बात को। अगर मैं डायरेक्ट ये कहूं कि त्रिभुज डी ई एफ, ये दिख रहा है, ये छोटा सा नन्ना सा त्रिभुज डी ई एफ, ये जो त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, तो आप लोग क्या कहोगे? यस और नो? हाँ या ना? बिल्कुल समरूप होगा। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, ये बड़े वाले त्रिभुज को क्या है बच्चों? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा, क्योंकि हर एक त्रिभुज की हर एक भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की हर एक भुजा बड़े वाले त्रिभुज की हर एक भुजा के साथ क्या है? समान अनुपात में होगा। और इसका अनुपात कितना आएगा? 1:2 आएगा। क्या होगा? 1:2, यानी ये इस वाले का आधा है, तो इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, और ई एफ ए बी का आधा है, तो इसके साथ ये भी क्या है? समानुपात में होगा, 1:2 आएगा। डीई जो है एसी के साथ समानुपात में है, क्योंकि इसका और इसका अनुपात जो है 1:2 आएगा। तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ समानुपाती है, इसलिए ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ऐसा कह सकते हो। दूसरी बात ये, यहां डी एफ ई, ठीक, ऐसे लिखो डी बी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों, क्योंकि सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हैं और बराबर भी होंगी। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। उसी तरह से इधर भी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और इसी तरह से ए डी ई एफ ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यहां 3-3 लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर होता है सबको? छोटे वाले त्रिभुज का हर एक कोण बड़े वाले त्रिभुज के कोण के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, या ऐसे कहो कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो डायरेक्ट अब हमको लगा देना है, क्या लगा देंगे? छोटे वाले त्रिभुज डीईएफ का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बराबर। अब बेटा याद रखना, डीईएफ की एक संगत भुजा ले लीजिए डीएफ। डीईएफ में इस कोण के सामने वाली भुजा ले लीजिए डीएफ, तो ये हो जाएगा डीएफ का स्क्वायर। ठीक है, अब डीएफ के संगत भुजा कौन है आप लोग बताइए? डीएफ के संगत भुजा कौन है? एबी है कि बीसी है या फिर एसी है? कौन होगा? बीसी होगा ना। देखो कोण नंबर 3 के सामने वाली भुजा डीएफ, तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण नंबर 3 के सामने वाली भुजा बीसी होगा। तो डीएफ के संगत भुजा कौन है? बीसी का स्क्वायर बराबर, या इसको आप लिख सकते हो डीएफ के बटा बीसी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी, डीएफ बटा बीसी, बीसी को बताओ यहां से क्या लिख सकते हो? बीसी बराबर 2 डीएफ, तो बीसी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जहां बीसी है बच्चों वहां बीसी की जगह पर क्या लिख देते हैं? 2 डीएफ का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर हम यहां डीएफ से डीएफ काट दे, डीएफ में डीएफ से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, है कि नहीं है? अब इसको लिखा जा सकता है क्या? 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? 1 का स्क्वायर 1 होगा बच्चों, और 2 का स्क्वायर कितना? 4, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा कितना? 1/4, यानी कि 1:4। यही आपको ज्ञात करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि छोटे वाले त्रिभुज के
क्षेत्रफल जो है बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है, 1/4 भाग होगा। ठीक है, इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो 1/4 भाग होगा। मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है 1:4 आएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या इसके लिए आपको बर्गर पिज्जा खाने की जरूरत है? सो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। फटाफट नोट करिए। चलो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, प्रश्नावली 6D का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? तो उसको मैं लिखता हूं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज त्रिभुज का क्या नाम है? AED। समरूप त्रिभुज क्या? BEC। E कौन है विकर्णों का? कटान बिंदु कहो या प्रतिच्छेद बिंदु कहो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है समलंब चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB जो है वह CD के समांतर है तथा त्रिभुज AED जो है वो समरूप है। ये किसका चिन्ह है बच्चों? समरूप त्रिभुज का चिन्ह है BEC, जहां E कौन है? समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का कटान बिंदु है। चलिए इसके अनुसार हम आकृति बना लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज की। सपोज कर लो हमारे पास यह एक समलंब चतुर्भुज है जिसका नाम हम दे देंगे ABCD। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। इसमें क्या कहा बच्चों? AB भुजा CD के समांतर है। ये जो AB भुजा है यह CD या DC के समांतर है तथा इनके विकर्णों को हम लोग मिलाएंगे। तो ये रहा, हम लोग विकर्णों को मिलाते हैं। ये रहा विकर्ण AC, ठीक है, और ये रहा विकर्ण BD। विकर्ण AC और विकर्ण BD को हम लोगों ने मिला दिया और यह जो दोनों विकर्ण है वह एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उस बिंदु का नाम है E, अर्थात यह कटान बिंदु है विकर्णों का। बोलो बात समझ में आया? अभी तक जो ये सारांश रहा ये तो उसके कहे अनुसार प्रश्न है जो हम लोगों ने आकृति के अनुसार समझा है। अब हम लोग को जो प्रूव करना है या सिद्ध करना है, आइए उसके पास चलते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध क्या करना है बच्चों कि भुजा क्या? AB AD, भुजा AD जो है वो बराबर है किसके? BC के। ठीक है, तो ये एक ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण हैं और वह दोनों एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। हम लोग को प्रूव करना है कि जो AD भुजा की लंबाई है वो BC के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए लेते हैं उपपत्ति और इसको करते हैं हल। देखो जो आपको दिया गया है AED, ठीक है, और BEC, तो ये जो त्रिभुज है वो इस वाले त्रिभुज के क्या है बच्चों? समरूप है। इतना हमको तो दिया गया है, इतना हमको दिया गया। अच्छा, यहां पर वही कक्षा 9th का जो प्राथमिक स्तर है आप लोग का, इसके प्रमेय को समझने का जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में था, वहां का भी कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर लागू होगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अगर आपसे पूछे कि दो समांतर रेखाओं के बीच में, याद रखना मेरी बात को, 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप में से तमाम बच्चों को हमने अच्छे से पढ़ाया भी है कि दो समांतर रेखाएं, अगर ये वाली रेखा इसके क्या है बच्चों? दो समांतर रेखाओं में एक ही आधार पर, मान लिया AB एक आधार है, एक ही आधार पर बने हुए जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं?
तेज से बोलो, क्या होते हैं? बहुत अच्छे। दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार के बीच या एक ही आधार पर बने हुए जितने भी त्रिभुज होंगे सभी के सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अभी यहां पर कितना बना है? ये एक त्रिभुज बना है, ये दो त्रिभुज बना है, ऐसे आप 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, तमाम बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, दो समांतर रेखाओं और एक ही निश्चित आधार के बीच में आधार पर बने हुए जितने त्रिभुज होंगे सभी के सभी क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। अब ये जो समांतर रेखा कितना ही आप बढ़ा दीजिए, मान लिया इस आधार AB पर एक मैंने इधर त्रिभुज बना दिया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कि इस वाले का है, जितना कि इस वाले का है, जितना कि इस वाले का है, जितना कि इस वाले का है। 100 बात की एक बात बच्चों, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार, एक ही, ये आधार नहीं ना बदल रहा है, इसको हम छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, तो एक ही आधार पर बने हुए एक नहीं अनगिनत त्रिभुज आप बनाइए, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये कॉमन सी चीज है। अब यहां समझो कि बेटा AB जो है वह DC के समांतर है कि नहीं है? अगर AB DC के समांतर है तो यहां पर दो त्रिभुज बना है, एक ये वाला त्रिभुज जिसका नाम है DBC, यानी कि ये DBC, DBC, DBC। बोलो बात समझ में आया? बेटे इसका जो क्षेत्रफल होगा, एक इधर इसी आधार DC पर इधर त्रिभुज बना है, इधर, ठीक है, ADC बना है कि नहीं बना है? तो ये दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार DC पर जो त्रिभुज ADC बने हैं तथा BDC बने हैं, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय ये कहता है कि दो समांतर रेखाओं, ठीक है, दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव सदैव समान होते हैं, बराबर परिमाण के होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यहां पर लिखता हूं, देखिए दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं आप चाहे कोष्ठक में लिख लें, AB समांतर DC, दो समांतर रेखाओं AB तो DC तथा एक ही आधार, एक ही आधार, आधार का नाम मैं लिख रहा हूं DC पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता बच्चों? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ठीक है, अतः कौन सा क्षेत्रफल? एक ही आधार DC पर दो त्रिभुज बने हैं, एक DC पर DAC बना है, DAC और दूसरा DBC। तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? DBC, यानी कि DAC वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह DBC वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि यह दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार DC पर बने हुए त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आया? अच्छा, अब एक बात और वो क्या है कि इस दोनों त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज को कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला जो त्रिभुज है ये क्या है बच्चों? कॉमन दिख रहा है। तो मैं दोनों त्रिभुज में से इस त्रिभुज को मैं घटा दे रहा हूं। ठीक है, हम लिख रहे हैं दोनों पक्षों में क्या घटाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC घटाने पर, DEC क्या करेंगे? घटाने पर घटा दीजिए।
यानी अगर संपूर्ण त्रिभुज, इस त्रिभुज में से देखना सब लोग, DCA में से अगर इतना घटा दें तो यही सादा वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, और इधर DBC में से ये रंगीन वाला घटा दे तो ये सादा वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वही काम मैं लिखने जा रहा हूं, देखना जरा, देखो ये क्या है, एरिया, ऊपर यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC, इसमें से हम घटाएंगे बेटा कौन, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये बायां पक्ष में हो गया, दाहिने पक्ष में आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसमें से भी हम घटाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, DEC। अब समझो, एक बार बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। DAC में से DAC में से हम घटा रहे हैं रंगीन वाला, DEC को घटा दे रहे हैं। तो पूरे क्षेत्रफल में से जब ये रंगीन वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो सादा वाला क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा, और वो सादे वाले क्षेत्रफल का क्या नाम है बच्चों, हम AED लिख दें, क्या बोलो, AED लिख सकते हैं या DEA लिख सकते हैं या DAE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या, जब पूरे वैसे ये रंगीन वाला घटाया तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, क्या बच गया, AED, इतना बच गया बराबर, इधर देखो ये DBC, पूरे क्षेत्रफल में से रंगीन वाले को घटा रहे हैं तो क्या बचेगा, BEC, पूरे क्षेत्रफल यानी कि इतने में से घटा दिया DEC, यानी DEC ये वाला घटा दिया तो ये सादा वाला बचा जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, अभी इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं और आगे आते हैं, अपने काम की बात पुनः करते हैं। देखिए बच्चों क्या है, अब समझो यहां से, ये जो AED है, ये AED और BEC ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं कि नहीं है, कैसे हैं, अरे ये दिया है, इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या। अब यहां पर ये मत सोचो कि ये समरूप कैसे हैं, अब अगर नहीं दिया होता तो फिर विचार करने की बात थी, बट ये जब दे दिया गया है तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से मैं लिखता हूं, चूंकि त्रिभुज जो AED है बच्चों, ये समरूप है त्रिभुज BEC। अब अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात तो आप लोग जानते ही हो, बिल्कुल तुम करो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है, दो संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर, फिर से बोल, दो संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर, इधर आओ, वर्गों के अनुपात के बराबर। गौर से देखो इस चेहरे को, दो समरूप डालेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात कहां कहलाता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या ऐसे कहो कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समझ में आया? यस। दो समरूप, याद रहे समरूप त्रिभुज है तभी ऐसा होगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि बच्चों यहां पर ये जो AED है, ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं, तो अगर समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं, मैं झूठ कह रहा हूं, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो अब यहां मैंने लिख भी दिया है, अतः बैठो, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC क्या होगा बच्चों? अब देखो दोनों की संगत भुजा पकड़िए। आप लोग को ये तो मालूम ही होगा कि यह जो कोण है बच्चों वो इस कोण के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम ले रहे हैं तो इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात लेंगे। इस कोण के सामने वाले AED ऊपर लिए है ना, तो
इस कोण के सामने वाली भुजा अगर ले रहा है कौन, एडी, तो एडी का वर्ग है ना, और बटे एडी का संगत कौन होगा बताओ, एडी की संगत भुजा कौन होगी, बीसी होगी। यानी इस कोण के सामने अगर कोण यक्स है तो यक्स के सामने हो तो ये भी यक्स है, यक्स के सामने वाली भुजा कौन होगी, तो इधर आएगा बेटा कौन, बीसी का वर्ग। अब देखिए आ गया है वो पल जिसका हम करेंगे इस्तेमाल, और वो क्या बच्चों, एईडी का क्षेत्रफल। देखो यहां एरिया ऑफ एईडी दिख रहा है सबको, एरिया ऑफ एईडी किसके बराबर है, एरिया ऑफ बीईसी के बराबर है। तो जहां ऊपर लिखा है एरिया ऑफ एईडी वहां मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ बीईसी। तो एईडी की जगह पर मैं लिख दूंगा यहां से, देखो अगर इसको समीकरण 1 माने तो हम लिख सकते हैं वहां समीकरण 1 से, जहां एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी है उसकी जगह पर मैं लिखने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। और नीचे कौन है बेटा, एरिया ऑफ त्रिभुज बीईसी बराबर एडी का स्क्वायर, क्या, एडी का स्क्वायर बटा बीसी का स्क्वायर। दो समान राशियों का अनुपात कचर कचर कितना आएगा, बोल कितना आया, 1 बराबर एडी का स्क्वायर, स्क्वायर क्या, स्क्वायर बटा क्या, बीसी का स्क्वायर। तिरछा गुणा कर दो, हो जाएगा। बीसी स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे बेटा क्या होगा, बीसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर। दोनों पक्षों का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा, बोल क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर। क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेंगे तो वर्ग खत्म, बीसी बराबर इधर भी वर्ग खत्म, एडी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। या आप लिख सकते हैं एडी बराबर क्या, यही प्रूव करना था कि नहीं करना था। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की, समझ में आया कि नहीं आया। तो यही हम लोग को प्रूव करना था बच्चों। किस तरह से ये प्रूव होगा इसको बहुत अच्छे से दिल दिमाग मन मस्तिष्क रोम रोम और होमोग्लोबिन में बसा लेना। बोलो बात समझ में आया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ले लो भाई।